आज हम भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले जो इसका जो बैकग्राउंड है, जो इसकी जो पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसको डिस्कस करेंगे। भारत में जो ब्रिटिश का जो शासन था वो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए ये लोग भारत आए थे। उस टाइम महारानी जो एलिजाबेथ फर्स्ट है, उनके चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने के उनको बहुत सारे अधिकार मिले थे। कंपनी जो अभी तक व्यापार करने तक ही सीमित थी, तो उन्होंने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी, यानी कि उन्होंने रेवेन्यू और दीवानी न्याय के अधिकार के सारे राइट्स पा लिए थे। इसके तहत भारत में उन्होंने क्या किया कि एक मतलब क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र तक अपनी पावर से वो मतलब इन क्षेत्रों पर कब्जा करते जा रहे थे और अपने द्वारा ही मतलब एक शासन कर रहे थे। तो 1858 में जब सिपाही विद्रोह हुआ, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी के लगे कारतूस को, जो इनफील्ड राइफल थी हैं, उनमें जो स्टार्ट किया गया था आर्मी में, तो उस टाइम सिपाही विद्रोह हो गया। उसमें हिंदुओं ने कहा कि गाय हमारे लिए शुभ मानी जाती है और मुस्लिम ने कहा कि हमारे लिए सुअर का ये निषेध है। तो इन लोगों ने मतलब विद्रोह कर दिया। तो उस विद्रोह के तहत ही मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी। उसी के परिणाम में, रिजल्ट में, ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत में शासन का एक जितना जो भी उत्तरदायित्व था वो अपने हाथ में ले लिया और यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक जारी रहा था। जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिलने के साथ ही जब भारत के लिए जब एक संविधान की हम आवश्यकता महसूस कर रहे थे, मतलब हम ये चाह रहे थे कि हम एक ऐसा संविधान बनाएं ताकि कोई भी बाहरी शक्ति जो है वो हमारे ऊपर हावी मत हो और कोई भी हमारे ऊपर शासन ना करे। जैसे कि ये लोग व्यापार करने आए थे ब्रिटिश और हम पर शासन करने लगे थे, और हम अपने जितने भी राइट्स हैं, हम अपने सारे जो जितने भी आर्मी से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, इकोनॉमिक, पॉलिटी, सारे जितने भी जो डिसीजन है वो हम खुद से ले सके, इसलिए हम अपने देश को पावरफुल बनाना चाहते थे। इसलिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना करने जा रहे थे। इसको अमल लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया।